इस समय वाइफ हैं, पहले साली थी। ये अभी कौन है? अभी तो हस्बैंड जी हैं, फिलहाल पहले जीजा जी थे। ये बताइए कंचन जी, आपकी पहली मुलाकात ओम प्रकाश जी से कैसे होती है? कहा जाए तो 15-16 साल की आप लड़की थी उस समय। हाँ, हम इनका जो बर्ताव था बहुत समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा खराब था। तो बत्ती बार के लागे मतलब मुँह पे बार दी हैं। अब हमका थोड़ी नहीं पता बा कि इनके मन में क्या चलता है ना। मतलब इनकी जो हरकतें थी इससे कुछ लगता था कि छुछोरे हैं क्या एकदम से। ऐसे जाके पटक दे। पहली बार प्रपोज कौन किया? तब मुझे भी लगा कि मतलब हाँ हो सकता है कि प्यार में ही बीमार पड़ गए। प्यार में बीमार पड़ गए थे क्या? अरे भैया हमरे बूढ़ा कहाँ का भैया तोरे लवेरिये पकड़ ले का। ऐसे कहे? अगर कोई प्यार मतलब किया होगा उसको खुद पता होगा कि सारी रात क्या बातें होती है। लेकिन आज कर लिए, फिर वही बतिया कल फिर से। हाँ, मतलब पता नहीं क्या नशा रहता है, अजीब सा चढ़ा रहता है कि दिन रात मतलब बात ही नहीं खत्म होती है। दोस्तों, मैं सुल्तानपुर में हूं और सुल्तानपुर में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हो ये जीजा और साली है। जीजा अपनी ही साली के पीछे पड़ गए थे और उन्हें जो है अपना बनाने के लिए तमाम तरह की रोटियां बेल रहे थे। सालियां जो होती हैं वो जीजा की आधी घरवाली होती है, यहाँ तो पूरा बना लिया गया है। आइए बात करेंगे कि आखिर इनकी लव स्टोरी क्या थी और कैसे इन्होंने इन्हें पटा लिया और शादी भी कर लिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया। ये कौन है? ये तो इस समय वाइफ हैं, पहले साली थी। ये अभी कौन है? अभी तो हस्बैंड जी हैं, फिलहाल पहले जीजा जी थे। पहले जीजा जी थे, अभी हस्बैंड बन गए। जी। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कंचन मौर्य है। और आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ओम प्रकाश मौर्य। ये बताइए कंचन जी, आपकी पहली मुलाकात ओम प्रकाश जी से कैसे होती है? मेरी पहली मुलाकात मेरे ससुराल में हुई थी। क्योंकि मैं आई थी शादी में, जो इनके चाचा के लड़के हैं वो हमारी दीदी के मौसी के लड़के हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारा रिलेशन था, तो मैं शादी में यहाँ पे आई थी और वही हमारा समझ लीजिए कि पहली मुलाकात थी। क्या उम्र उस समय रही होगी आपकी? उस समय मैं हाई स्कूल का पेपर दी थी। मतलब अगर कहा जाए तो 15-16 साल की आप लड़की थी उस समय। हाँ, हाई स्कूल का पेपर दे के मैं यहाँ पे आई थी और जब यहाँ पे आई तो मतलब इनका जो बर्ताव था बहुत समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा खराब था। ये क्या कर रहे थे उस समय जब आप बताइए आप क्या कर रहे थे? जैसे कि मैं शाम को आई, पहले तो गाड़ी घोड़ा नहीं था, मैं साइकिल से आई थी। आप लोग समझ सकते हैं कि तेजी बाजार से अच्छा। मैं यहाँ तक साइकिल से आई थी बैठ के। तो मैं भी थक गई थी और शाम था, तो इनकी सिस्टर थी, इनकी बुआ की लड़की थी, सब लोग हम लोग साथ में घूम रहे थे। तो ये लेटे थे खटिया पे, बोल रहे हैं कि अरे सुना तो सड़हु आईना आई हैं तनी हमहू देख ले। तो बत्ती बार के लागे मतलब मुँह पे बार दी हैं, तो हमारे रिस लग गई। हम कहे अरे अब आई है, भाग ना जाते, सुबेरे हो तो सुबेरे देख लिया। बस इतना बोल के हम फिर चल गई। नहीं, रात को ही आ गए और बत्ती बाल के देखने लगे। हाँ भैया बताइए आप, इनको देखने का क्या वजह था? अरे वजह यही था, साली थी तो मैंने सोचा टार्च बार के देख लूँ एक बार। वैसे तो सुबह देखता, लेकिन खुशी थी देख लूँ साली कैसी हैं। तो जब आप साली को पहली बार देखे तो दिल में कैसा लगा? दिल में बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम अच्छी लग रही थी। तो उसी समय ठान लिए कि अपनी घरवाली बनाएंगे? दिल में ठान लिए थे बनाएंगे, अब बना लिए। बना भी लिए? पीछे पड़ गए थे एकदम हाथ गोड़ धोके पीछे पड़ गए थे। अब जैसे शादी में सबको मेहंदी लगती है, तो मैं यहाँ पे सबको मेहंदी लगा रही थी। तो ये बोले कि अरे सड़ुआइन हमारो मेहंदी लगा दा। तो हम कहली कि आवा लगा देते। तो ये अपने बुआ के लड़की के भेजले कि उनका लिया कि आवा यहीं हमरे घरे लगावे। अच्छा, ये बताइए भैया, क्यों अपने घर पे बुला रहे थे? सब लोग यहीं लगवा रहे थे, तो आप यहीं क्यों नहीं लगवा रहे थे? हम इसलिए बुला रहे थे कि ताकि हमारे घर में आए, कुछ प्यार वाली इनको बात हो जाए, फंसा ले प्यार में अपने। इसीलिए मैं बुला रहा था। मतलब आप इनको दिल से एकदम चाहने लगे थे और इनको अपना बनाने की पूरी कोशिश करने लगे थे। पूरा एकदम दिल से चाह रहे थे। अभी बतावा भैया कि हम 2 दिन आए भर है इनके घरे, भले हम सड़ुआइन लागत रहे, इनके मन में चाहे जो रहा। अब 2 दिन में थोड़ी कि वैसे जानबूझ के मतलब कुआं में जो है गिरे। अब हमका थोड़ी पता बा कि इनके मन में क्या चलता है ना।
इनको नोटिस कर रही थी आप कि नहीं उस समय? बस यही मतलब इनकी जो हरकतें थी इससे कुछ लगता था कि छिछोरे हैं क्या एकदम से। छोरे लग रहे थे। हाँ, ऐसे लग रहा था कि लगता है दिमाग उमाग है नहीं। हाँ। और वही जो इसके पास दिमाग नहीं था आज उसी की बीवी बन गई आप। अब होता है ना कि जो शरारत होती है और मतलब जब तक लोग रहते हैं तो मतलब पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूर हो जाते हैं ना तो याद आता है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? अब मेहंदी का रस्म तो खत्म हो गया। हाँ, फिर आगे क्या होता? फिर आगे क्या हुआ कि जिस दिन बारात जा रही थी उस दिन सबका मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी, तो ये बोले का हो सड़ुआ इन हमारो कपड़ों प्रेस करबू दुरिये से ऐसे चिल्लाते रहे। हम के हाँ लड़की आवा काहे न कही दे भाई 5 मिनट में लड़का आवा, तो ये भैया 5 मिनट का 15 मिनट लगा दे कपड़ा लेके नहीं आए। ये सोचन कि हम कहे है कपड़ों प्रेस करे खातिर टिके जान आवे हमारा कपड़ा हमारे घर से लेके जाए। अच्छा, यही बात है। काहे के तुरंत ना लिया भैया? अरे ये हम सोचत रहे हमारे घरे आवे तनी बोल बतिया ले कपड़ा प्रेस कर दें तब जाए। मतलब हमेशा मौके की तलाश में थे आप? तलाश में था रहे लेकिन कहाँ मिली नहीं। एक दिन हमारे घरे अबे ना किन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब बारात तो चली गई, वापस आने के बाद फिर इनकी क्या हरकतें चालू होती हैं? उसके बाद जैसे मटमंगरा होता है जो छुड़ाया जाता है, मौरी पूजा शादी होने के बाद होता है, तो वही हो रहा था। तो शाम का समय था, सब लोग जो है मटमंगरा छुड़ा के आए, मौरी छुड़ा के आए, सब लोग वही पानी वानी खेलते हैं जो कलसा का पानी रहता है, वही सब लोग खेल रहे थे। और ये भी जो है रंग लेकर टहल रहे थे लगाने के लिए। तब उसके बाद नहीं लगा पाए तो मैं शाम हो गई, खाना वाना बन रहा था, मैं आटा गूंथ रही थी। जब मैं आटा गूंथ रही थी मेरा दिमाग आटे में गया ना, मेरा दिमाग जब आटे में गया तब ये दौड़ के हमको रंग लगा दिए, गिर भी गए थे। रंग लगा दिए? हाँ, रंग लगा दिए भी सबके सामने? हाँ, सबके सामने। पूरे मतलब परिवार था, सब थे, वहीं लगा दिए? जहाँ दुल्हन थी मैं भाग के दुल्हन के पास गई, वहाँ जाके लगा दिया। ये डर नहीं लग रहा था कि अरे यार इतने सारे लोग हैं वहाँ? अरे उस समय जोश चढ़ा था, डर कहाँ से लगेगी यार। सड़ुआई नहीं, रंग लगावे के बाद लगावे के बाद ऐसे जाके पटक दे। घर वाले से भी डर नहीं रहे थे? वो क्यों रहा ना, केवल भौजी रही हमारे पास। नहीं, सब लोग थे, लेकिन जैसे सबको पता था कि सड़ुआई नहीं, थोड़ा हंसी मजाक चलता है। जब ये रंग लगा दिए तब तो है कैसे लगा? तब हमहू को जो है बड़ा गुस्सा लगा है। हम कहे अब हमहू लगाओ चाहे जवन हो जाए। तब अब हम तो भैया इनसे जीत पौती नहीं, तो ये सोवत रहे ना, एक बाद तब हम जो है रंग के ऊपर डाले रहे है। डाल दीन? हाँ भैया एकदम मोछ दाढ़ी खूब बढ़िया बनाए दें, जब सोए उठत है सब हंसत बाटे। मतलब आपको पता नहीं चला ये जब मोछ दाढ़ी बनाई? कुछ पता नहीं चला, गहरी नींद में सो गए थे। दोपहर का टाइम था, भूसा का घर था, उस समय घर नहीं था, सब मढ़ा था। तब बुआ की लड़की देख के हंस रही थी, भैया शीशे में थोड़ा अपना चेहरा देखो। जब शीशा देखा तो भैया बहुत गुस्सा लगा, फिर सोचा फिर इनको पटके रंग लगाए। फिर मौसी उसी थी, बोली जाने दो, हो गया। तो ऐसे अंदर थे और जब इनको रंग लगा के हम भी ऐसे कर रहे थे तो ये हम अंदर थे, बाहर से ऐसे कर रहे थे कि एक बार और लगाऊंगा एक बार। तब हम इन मौसी थी लखनऊ रहती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी हैं। तब मैं उनसे बोली, हम कहे कि मौसी देखिए एक बार ये रंग लगा दिए थे तो मैं भी लगा दी, अब इनको मना कर दो। तब वही जाके बिगड़ी, खूब इनको डांटी कि जब देखो तब उसके पीछे पड़ा रहता है, चला जाए मार भाई एक थपड़ा सही हो जावा। तब जाके थोड़ा सा पीछे हुए। तब तक कंचन आपके दिल में कुछ इनके प्रति एहसास हो रहा था, फीलिंग आ रही थी या नहीं आ रही थी? कुछ नहीं, समझ लीजिए जैसे जीजा थे मैं साली थी, बस वही था। एक शरारत सी चल रही थी जीजा साली का जो होता है रिश्ते में, कि एक दूसरे को परेशान करना, यही सब चल रहा था? बस यही था, और बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि हम इनसे प्यार करेंगे, इनसे शादी करेंगे या प्यार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर शादी बीती, मैं अपने घर पर भी चली गई। लेकिन ये तो आपके पीछे पड़ गए थे, तो कह रहे थे कि हम एकदम ठान लिए थे। अब हमको थोड़ी बताए थे। जब जाने लगी ना तो मैं खाना खा रहा था मढ़ा में, तो पैर पकड़ के जाने लगी, बोली जीजा जा रहे हैं, हम क्या जाओ। तो वहाँ से जब निकली तो मैंने खाना छोड़ के मैंने देखने लगा, जा रही है साइकिल से, जाओ। दिल में कैसे लग रहा था, अरे यार अब तो जिसको मैं चाह रहा था। दर्द हो रहा था। अच्छा, ये एहसास हो रहा था कि ये दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दूर की रहने वाली, फिर ये भी होता है कि उस समय मोबाइल बहुत कम जमाना था। तब प्रयास करने लगा मोबाइल नंबर, तब वो प्रयास शुरू हो गया। हाँ, प्रयास मतलब हार नहीं माने आप? हार कहाँ से मानेंगे, जब यहाँ आई थी तभी बसा लिया दिल में कि इनको अब बनाना ही है। हाँ, बनाना है। तो अच्छा, फिर उसके बाद अब तो ये आप चली गई अपने घर, मम्मी के घर, फिर कैसे आगे बढ़ता है? फिर ये मतलब हमारे घर फ़ोन नहीं था, हमारे बगल में फ़ोन था, तो जिसके यहाँ हम आए थे, इनकी चाची के यहाँ, वो लोग फ़ोन करते थे। तो ये नंबर भैया कहाँ से फिर इनका निकाले? ये भी नंबर ले लिए। किससे ले लिए नंबर, कैसे ले लिए इनके घर का?
ले लिए, इनके बगल से नंबर मिला था। मांग लिए? हाँ मांग लिए। क्या बोले उनसे कि उन्हीं कंचन से बात करना है? हाँ मैं बोला कंचन से बात करना है, नंबर दे दो। तो वहीं बात करने लगा तो ये लोग गुस्सा हो जा रहे थे, इनके घर वाले ये सब। अच्छा, जो पहली बार ये फोन किए आपके मोबाइल पे तो आपको क्या लगा आपको उस समय? कुछ नहीं लगा, मतलब जैसे कि फोन करते थे, हेलो जीजा नमस्ते। हैं? हाँ तो आपको नहीं लगा फिर वही छिछोरा जो था फोन कर रहा है? हाँ कर रहे हैं। तो बस और बतावा का करत है, अरे ये काम करत है और खाना वाना खाओ, बस ये से पकावे। हैं? और तो बताए भैया अरे मिनट चलत रहा सुबह में 6 बजे तक। हैं? मिनट चला नहीं 6 बजे फोन कर दें, सोचे में हमारा मिनटवा खत्म हो जाए ना, जहाँ भी दें 5 बजे 6 बजे। और फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे जो है बहुत फोन करे लागे, हम मम्मी के दे दी, अपने भैया के दे दी। लेकिन घर वाले नहीं परेशान हो रहे थे? कभी कभी कोई अनजान जैसे लड़का कोई फोन करे और लड़की के फोन करे तो माँ थोड़ा नाराज होती है? नहीं, जैसे कि रिश्ते में जीजा थे और मैं यहाँ से आके गई थी तो सबको लग रहा था कि गई हैं, सबसे मिलजुल के आई हैं, इसलिए सब लोग। लेकिन कितना भी जीजा लगे, एक लड़की को बार बार जब कोई फोन करने लगता है तो घर वाले थोड़ा नाराज होने लगते हैं कि हमारी बिटियान भाग जाए। तो हम ही थोड़ी अकेले बात करते थे, सबको पापा मोबाइल लिए रहते थे ना, फैमिली में सबसे बात करता था। सबसे बतियाते अच्छा, थे। पहले शुरू करते थे, जो उठा लिया उसी से। हाँ उससे फिर सड़वाइन हो, एक सार हो, मतलब एक रिश्तेदार के जैसे। हाँ एक रिश्तेदार के सबके बात करता था। नमस्ते पैलगी सब। अरे 6 महीने बाद कम से कम टेघर ही नहीं है ये। 6 महीने तक लगातार सिर्फ नमस्ते प्रणाम चलता रहा। हाँ, सब टेघर ही नहीं है। तब अच्छा, पहली बार प्रपोज कौन किया? यही किए थे। क्या बोले भैया? यही बोले थे, आई लव यू बोले थे। आप क्या बोले? हम तो गुस्सा हो गए थे, हमने कहा कि ऐसे कैसे बोल दिए, हम जीजा समझ के आपसे बात करते हैं। तब बोले कि नहीं, मैं अपना समझ के तुमसे बात करता हूँ, तुम जीजा समझ के बात करती हो, मैं अपना समझ के बात करता हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे। तब हमको लगा कि हाँ हो सकता है इतने दिन से परेशान है, फ़ोन कर रहे हैं। तब धीरे धीरे मतलब ऐसे बात बढ़ती गई। वो भी मैंने मतलब जब ये बोले ना तो मैं 15 दिन तक फ़ोन बंद कर दी थी। मैं हालचाल नहीं लेती थी, ना ही फ़ोन करती थी, और ये भी फ़ोन नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय इनका तबीयत ख़राब हो गया था। तब फिर मेरी मम्मी बोली कि क्या बात है, बहुत फ़ोन किया करते थे, अब फ़ोन नहीं आ रहा है उनका। तो मैं बोली पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। तब बोली कि फ़ोन तू कर। हमने कहा कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तब 10 रुपये का कूपन चलता था। तब मम्मी मेरी वो मंगाई और उसको मैं रिचार्ज करके फिर मैं इनके पास फ़ोन लगाई तो इनका दोस्त उठाया, बोली कि उनका तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में आज 15 दिन से भर्ती हैं। तब फिर मैंने कहा कि अच्छा उनसे मतलब मेरी बात कराओ। फिर मैं इनसे बात की, मेरी मम्मी बात की, सब लोग बात की। तब मुझे भी लगा कि मतलब हाँ हो सकता है कि प्यार में ही बीमार पड़ गए। प्यार में बीमार पड़ गए थे क्या? अरे भैया हमरे बूढ़ा कहाँ कहा भैया तोरे लवेरिए पकड़ ले बका। ऐसे कहें? अच्छा ये बताइए, इनसे जब आप बातें करना चालू किए कितना कितना घंटा बात करते थे? जब इनका आपका दोनों की उनका सहमति हो गई तो कितने कितने घंटे बात चलती थी? घंटा का भैया, रात में तो पूरा चलता था, हैं? 2-4 घंटा ये सोती थी, बाकी पूरा बात होता था। दिन में स्कूल जब तक रहती तब तक बात नहीं होता था, बाकी बात होता था। कितना खर्चा किए इनके पीछे बात करने में? कम से कम भैया 40-50 हज़ार का बात किए थे। अच्छा, आप कहीं काम भी कर रहे थे? गुजरात में। तो मालिक नहीं बोलता था इतना घंटे घंटे बात करना? मालिक क्या बोलता था? मालिक कुछ नहीं बोलता था, मालिक का काम होता था, मालिक कुछ नहीं बोलता था। हैं? वो भी अपना ही सेट था, कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या बातें होती है इतना इतना घंटा? सब बहुत सारे लोग बड़ा मैसेज करते हैं जब हम लोग लव मैरिज वाले कपल्स का इंटरव्यू करते हैं ना, तो तमाम लोग यही कहते हैं कि यार ये रात भर पूरी क्या बातें करते हैं। यही बताइए, आप लोग खुद आज बता दीजिए। ये अवड़ा बवड़ा बात होता है और क्या होगा। अब बात प्यार मतलब अगर कोई प्यार मतलब किया होगा उसको खुद पता होगा कि सारी रात क्या बातें होती है। लेकिन आज कर लिए, फिर वही बतिया कल फिर से। हाँ मतलब पता नहीं क्या नशा रहता है, अजीब सा चढ़ा रहता है कि दिन रात मतलब बात ही नहीं खत्म होती है। जैसे खाली हो जाओ ऐसा लगता है कि वापस फोन आ जाए। हाँ बस मतलब फोन आ जाए, उनका आवाज़ सुन ले, न तसल्ली मिलती थी, सुकून मिलता था। अगर बात नहीं हो पा रही है तब कैसे? अरे पता नहीं, ऐसा लगता था कि कुछ खो गया है। कुछ खो गया है कि मानो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, ऐसा मतलब फील होता था। देख लीजिए भैया, लव मैरिज करने वालों की हालत ऐसी ही होती है कि फोन नहीं आए तो समझ लीजिए कि इनको लगने लगता है कि कुछ खो गया और बिना बात किए रहा नहीं जाता है। और इसके लिए देखिए 50,000 रुपया लगभग खर्चा भी कर दिए सिर्फ बात करने के लिए। और तमाम लोग बोलते हैं कि आखिर ये लोग क्या बातें करते हैं। आज जान लीजिए कि ये लोग जो है यही बातें करते हैं जो ये आज बता रहे हैं कि मतलब रहा नहीं जाता है उस समय। हाँ
बहुत तड़प होती है, मतलब एक क्या बोलते हैं, जो मोहब्बत किया है आप लोग खुद कमेंट करके बता दीजिएगा कि मतलब जो प्यार करते हैं कितनी देर बतियाते हैं और क्या बतियाते हैं। आजकल के प्यार में तो देखते हैं कि 4 दिन बतियाएंगे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है ना। जी जी। अच्छा कंचन जी बताइए, अब आप दोनों तो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, फिर परिवार में आपने जाके अपनी मम्मी को बताया कि हम इनसे शादी करेंगे? ये खुद बताए थे मम्मी पापा को, जैसे अच्छा, यही बता दीजिए। बतिया रहे थे ना, तो बोल रहे थे कि मतलब मैं शादी करूंगा, इन्हीं से करूंगा। और अपने घर, इनके घर वाले भी सब जानते थे, मेरे घर वाले भी सब जानने लगे कि हाँ ये लोग बहुत बातें करते हैं, बतियाते हैं, शादी भी करेंगे। अच्छा फिर अच्छा ये बताइए, आप जब इनसे बात करते थे तो कहाँ कहाँ बैठ के बातें करते थे? भैया ये मेड़ बाटे, हैं? मेड़े बैठ के जो है बारिश होत रहा, छाता लाइक बात करते रहे। छाता लगी? हाँ पूरी रात जो है छाता लाइक घरा कहीं ना बात करते रहे, घरा आखिर बहरवा निकल। सबके रहत रहे तो लाज लागत रहा। जैसे पता सबको था, लेकिन घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। बहुत बड़ा घर नहीं था, जितने भी थी 3-4 मड़ैया थी और सभी लोग घर पर ही तब मतलब उस समय थे, तो इसलिए मतलब दिक्कत होती थी। तो हमारी आजी भी जिंदा थी तो दिक्कत होती थी, इसलिए आके मेड़ ओड़ पे बैठ के बतियाते थे। आजी कहती थी कि का भुनो नहीं बतियावत, हमेशा कानवक लगा फोनवा लगाई की। अच्छा कंचन जी एक और बात है ना, बड़े लोग जब आजी सोए उठे कहाँ वही जनकपुर बतियावत हो और कहाँ बतियाई। अच्छा कंचन घर भुनुन भुनुन बात करत है। अच्छा कंचन एक बात और है कि जो लव मैरिज वाले बातें करते हैं ना, तो तमाम लोग ये कहते हैं यार, बाजू में खड़े रहते हैं ना तब वो नहीं सुन पाते कि ये लोग क्या बतला रहे हैं। हाँ। आखिर इतनी स्लो में कैसे बात कर लेते हैं? हाँ होता है, कोट भाषा सब समझ जाते हैं कि बात करत है। पास में रहे कोई समझ ही नहीं पाता, वो दोनों आपस में पता नहीं मुन्न जो कह रही है वो बातें कर अब लेते हैं। जैसे उधर से वो कुछ कह रहे हैं, इधर अगर सामने कोई है वो कुछ करे बस ऐसे चलता रहता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है किसी से बतिया रही कि ऐसे ही मतलब समझ जाते हैं लोग। जैसे कि जब हमेशा 24 घंटा बातें करते हैं, रोज बातें करते हैं, तो उतना मतलब समझ में आने लगता है। अच्छा फिर अब जब आप बातें तय होने लगी तो कैसे हुआ कि इनके घर आपके पिताजी आए कि कैसे शादी आगे बढ़ी? हाँ मेरे पापा जी आए थे, मतलब इनके घर रिश्ता लेकर कि मतलब शादी के लिए। इनके घर वालों को भी पता था हाँ कि मतलब शादी मतलब होगी। तो अभी मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं जब छोटी थी तभी मतलब हमारा रिश्ता यहीं मतलब सेट हो गया था। मतलब दूसरे से नहीं, मतलब हाँ, जो जिस चाचा के यहाँ आई थी, जो इनके चाचा का लड़का है, वो मेरे घर आता जाता था। तो मतलब साली लगती थी, शादी से ही सब लोग बोल रहे थे कि मैं मतलब कंचन से मतलब शादी होगी, मेरी शादी होगी। अच्छा। तो उसके भी मतलब मन में खूब मतलब चलता रहता था। अच्छा। वो भी मतलब बहुत ही मानता था, बहुत ज्यादा ही मानता था। वो भी पटाना चाहता था नहीं आपको? मतलब मानते थे, और तब तो हम लोग बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, मानते बहुत थे। फिलहाल मतलब समय के हिसाब से मतलब हमारी लंबाई हाइट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, और वो छोटे थे। और फिर जानते हो कि जो भगवान ने बना के रिश्ता जहाँ भेजा है वहीं होता है। कोई कितना भी कुछ कहे कि बड़ी होगी तो मेरे लड़के से शादी होगी, नहीं बोलते हैं। पहले के ज़माने में छोटे छोटे लोग रहते थे, अरे इनकी शादी मैं अपने लड़के से कराऊंगी, इनका यहाँ पे शादी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसका जहाँ नसीब होता है, जहाँ भाग्य होता है, वहीं घींच के उसको। चलिए बताइए फिर आगे कैसे पिताजी आते हैं, क्या होता है? पिताजी आते हैं, फिर रिश्ता लेकर आते हैं, तो फिर बातचीत होती है। तो थोड़ा मन मोटाव तनाव था, ना ही नहा हो रहा था। तो फिर ये बोले कि मैं शादी करूंगा तो वहीं करूंगा, कंचन से ही करूंगा। एक बार ना भी हो गया? हाँ ना भी हो गया था, तो मेरी शादी भी पड़ गई थी। शादी भी पड़ गई? हाँ मेरी शादी भी पड़ गई थी। मतलब मैं बोली कि अपने घर वाले को नहीं मना सकते तो मैं भाग के नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। अच्छा। क्योंकि मैं 12 बहन हूँ, और हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ है कि हम 12 बहन हैं। अभी लोग यही कहेंगे ना कितनी बेटियां हैं तो भाग पर आके शादी कर रही हैं। ये देखिए, ये वो संस्कारी बेटी है जो अपने मतलब परिवार को कह दिया कि अगर नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन तमाम ऐसे लव कपल्स हैं, परिवार नहीं मानता तो भाग जाते हैं। तो हम भी यही बोले कि हमने कहा कि हम लोग 12 बहन हैं, भाई अभी हमसे छोटे मतलब 2-3 लोग थी, तो मतलब अगर कोई भाग के जाता है तो बहुत बुरा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लोग किसी बुरी नज़र से देखते हैं। आपने ये चाहा कि मेरे परिवार वालों ने आपको बड़ा किया, उनकी भी सम्मान आप करना चाहते थे। अगर नहीं शादी होगी तो चलेगा, लेकिन आपके परिवार की इज्जत बचनी चाहिए थी, आपने ये सोच लिया। हाँ, तो मेरी शादी पड़ी थी एक जगह, तो 1 हफ्ता ही बाकी था। तो लड़का मतलब दुआ था, उसकी एक बेटी भी थी।
तो मतलब मेरे साइड से मानो जैसे पता नहीं था। उससे कभी आपने बात नहीं, करता था वो? हम उसको देखे भी नहीं थे, बस फोटो में देखे थे। पापा मम्मी मत देख के आए, पापा देखे थे, कोई दिखाया था, अगू दिखाए थे, तो पापा देख के आए थे, बोले कि सब चीज ठीक है। और फोटो हम लड़का का देखे थे, तब हम मतलब हम बोले कि जहाँ कर रहे हैं अपना करें, मतलब तब हम थोड़ा गुस्सा हो गए होंगे कि आप इनसे प्यार कर रही हैं। हाँ, और ये नहीं मान रहे, मतलब इनके घर वाले और थोड़ा दिक्कत था। हाँ, उस समय ये जब आपकी शादी वहाँ पड़ गई थी तब भी ये बात चालू रखे थे कि इन्होंने बंद कर दिया? नहीं, कभी काल हम खुद नहीं करते थे, हमें भी गुस्सा था, ये करते थे। हाँ, तो हम बोले कि अपने घर वाले को मना लो भाई, तब शादी होगी। तब ये खुद अपने घर वालों को बोल दी कि मैं करूँगा, वहीं करूँगा, नहीं तो नहीं। और देखिए नसीब है कि मेरी वो शादी पड़ी थी, 1 हफ्ता रह गया था, कैंसिल हो गई शादी। अच्छा ये बताइए भैया, आप जब इनकी शादी पड़ गई, आपको बता दी ये कि मेरी शादी और कहीं पड़ गई है, उस समय क्या लगा आपको? दिल पे कैसा ठेस लगा वो बताओ। उस समय बहुत तेज झटका लगा था, गुस्सा में हमने भी बोल दिया था जाओ कर लो तुम्हारे शादी, जब घर वाले कर रहे थे जाओ कर लो। नींद आ रही थी? नींद कहाँ, पूरी रात जाग रहे थे। पूरी नींद रात नहीं लगती थी? नींद नहीं आती थी, क्योंकि पहले आप घंटों बात करते थे, थोड़ी बात भी शायद कम हो गई होगी। बहुत कम हो गया था। फिर बाद में घर वाले को हमने डायरेक्ट बोल दिया शादी करूँगा, वहीं करूँगा, तो फिर शादी हुआ हमारा। फिर क्या होता है जब आप शादी करके घर पे आती हैं? जैसे जब शादी पड़ गई तो सब लोग बहुत अच्छे थे और अच्छा रिएक्शन था, सब लोग बहुत खुश हो गए, माहौल एकदम खुश। हाँ, माहौल। सबसे ज्यादा तो आप खुश हो गई होंगी कि जिसको चाहता था आज अब उसी से शादी हो गई। हाँ, उसी से हो गई। बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, सब लोग खुशी थे, मतलब हमारे उस साइड के भी इस साइड के भी जितने नात बात थे सब लोग बहुत ही खुश थे। उस दिन ये शादी मतलब कहा जाए तो इतनी खुशी का दिन लेके आया होगा, शायद दूसरा कोई नहीं समझ सकता आपके सिवाय। हाँ हाँ, मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता और इनके सिवा। जब इंगेजमेंट करने के लिए गए थे, सगाई करने के लिए गए थे, तो गाड़ी सब लोग गए थे और सब मतलब हमारे वहाँ के घर का 2 दरवाज़ा है, तो सब लोग जो है सामने से सबको लाकर बैठा दिया गया और ये पहले से गाड़ी से उतर के उस दरवाजे से घुस के पहले मेरे पास चले गए। अम्मा हमारी बोली कि कहाँ भागे जा रहे हो? कह रहे नहीं नहीं, कंचन कहाँ है, कंचन कहाँ है? तो ये मेरे पास चले आए और मैं बोली ये सब सामने से बैठे थे, पीछे से दरवाजा था, हमने घुस गया। और वो भी यार एक बार शादी दूसरे के जगह पड़ गई हो और उस लड़की की शादी फिर से अपने मतलब उसी लड़की से पड़ रही हो, तो वो एक तो अलग ही खुशी और फीलिंग रही होगी। पहले सबसे जलते हैं, मिलते हैं, बेचैन थे कि ताकि पहले पहुँचे, उनके पास पहुँचे। तो फिर मेरे पास आए, मतलब हमने बोला कि यहाँ किस लिए चले आए हो, सब लोग आए हैं, इतने लोग नात बात है, अभी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? बोले कि क्या बोलेंगे, अब तो शादी कर रहे हैं। तो फिर तो हमने कहा नहीं, यहाँ से जाओ, हमको नहीं बात करनी है। तो फिर अच्छा वहाँ से गए, फिर सब लोग खाना पीना खाए, एंगेजमेंट हुआ, फिर बोल रहे हैं मेरे से अब खुश हो ना? हमने कहा हाँ अब खुश हैं। अच्छा जी, जब शादी करके आप अपने ससुराल आती हैं फिर उसके बाद जरा कुछ बताइए। देखिए, शादी करके जब मैं अपने ससुराल आती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ घर नहीं था, पूरी मड़ैया ही मड़ैया थी और हमारा मायका जो है बहुत बड़ा घर है वहाँ का। तो चौथियार पहले तो मैं आई थी, जिस दिन जा रही थी उस दिन मेरे सर में लग गया था। मड़ैया से? हाँ, मड़ैया से लग ही गया था। तो चौथियार में सब लोग आए थे, हंस रहे थे, बोले कि अरे कंचन का घर और कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे शादी कर ली है। देखी थी, मतलब मैं शादी की पहले यहाँ आई थी तो सब चीज़ तो देखी थी कि घर है कि नहीं है। तो मैंने किसी पे मतलब शादी नहीं किया था कि मेरे पास घर होगा, बंगला होगा, कार होगा, बस मैं इनके ऊपर मैं शादी करके यहाँ पे आई थी। बस इतना मुझे भरोसा था कि मुझे खुश रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे, मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं और आज तक वही हो ही रहा है। प्यार करने वाले तो कुछ देखते नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि जब दिल लग जाता है तो वो सांवला हो, गोरा हो, काला हो और घर हो ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका जीवन साथी उनको मिलना चाहिए, सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ा धन उनको वही लगता है। हमारे पिताजी मना कर रहे थे जब आए थे, देख के गए थे ना, बोले कि उनके पास तो घर और कुछ नहीं है, बस वही 2-3 मड़ैया पूरा इसे लाइन से बनाए थे। अभी जो मड़ैया आपको दिख रही है जिसमें मैं उतरी थी, वो मड़ैया अभी भी है। और पापा हमारे बोले कि सब मड़ैया ही है, कैसे रहबी ना करूँगा बिया। हम कहे ना ही पापा जाए दे, उन्होंने कहा था हमरो मन बा कई दे, अगर एक रोटी कमाइया आधी खियाइया तो खाए के रह ले, लेकिन वो रहन न देव। हाँ, लेकिन हमारे 3 लड़कियन हो गए, आज तक कबो ना हमारे ऊपर हाथ उठाए हैं और ना हमें ऐसा कहियो तकलीफ दे, खबर में माई बाप के लगे और दे, इनके तरफ से हमका कौनो दुख तकलीफ ना रहते और थोड़ा बहुत तो घर में सबके सास ससुर लई के होबे करत है। चलिए उनसे पूछते हैं। कंचन जी आपके घर पे आ जाती हैं, अब बताइए फिर कैसा चल रहा है अब आपकी ज़िंदगी? ये जब से हमारे यहाँ आई हैं तब से समझ लो
पीछे नहीं है, आगे ही चल रहे हैं। मतलब आपकी जिंदगी में बरकत ही हो रहा है, बढ़ोतरी ही हो रहा है। बढ़ोतरी हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है। अच्छा कंचन जी, आप बताइए अब आप क्या करती हैं, जरा वो भी बता दीजिए, और आपके पति जी क्या कर रहे हैं इस समय वो भी बता दीजिए। लोगों को जानना चाहते हैं क्योंकि आप का जो प्यार है ना वो बड़ा यूनिक है, बड़ी खुशहाल जिंदगी तो आपकी लग ही रही है, लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो अभी इस समय मैं जो है कॉमेडी क्षेत्र में काम करती हूँ, एक कॉमेडियन हूँ जो कि सुनील केवट कॉमेडी पे मैं काम करती हूँ और सब लोग हमको जानते हैं। और मैं सिंगिंग भी करती हूँ अपने खुद के चैनल पे, जो हमारे चैनल का नाम है कंचन लोकगीत। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ कंचन मौर्य सुल्तानपुरिया ब्लॉग चैनल पे। और हमारा फेसबुक अकाउंट है जिस पे हम दोनों मिलके काम करते हैं। इस समय जब से आए हैं परदेश से, ये बाहर रहते हैं गुजरात में, अभी 1 महीना हो गया आए, तब से हम लोग मिलके काम करते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है कंचन मौर्य सुल्तानपुरिया के नाम से। और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहो और भैया लोग सदैव हमारे घर आते रहे। अच्छा, पति को भी एक्टर बना दिए? करते नहीं है, शर्माते हैं। कर पाते हैं कि नहीं? सही से? नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें तो हो गया 2-3 साल काम करते करते, तो मेरा धड़क मतलब भय सब खुल गया। कैमरा आपको फेस करने में डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। और इनको है थोड़ा सा अभी ना, अब जैसे हम छत पे चले जाते हैं रील शूट करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि तुम यही आपको बोलना है, तो पहले खड़े तो हो जाएंगे लेकिन लखेंगे। कोई देख तो नहीं रहा? ऐसे ऐसे लगेंगे। अगर कोई मतलब यहाँ खड़े हैं ना, कोई हुआ से देख लिए ना, अरे वहाँ खड़े हैं, हम कहते हैं वहाँ खड़े हैं तो तुमको देख नहीं रहे हैं ना, तुम अपना काम करो। जब आप खुद अपना काम करोगे तो दूसरों के ऊपर आपकी निगाह नहीं जाएगी। लेकिन ये अपना काम नहीं करेंगे तो दूसरों को देखेंगे, अरे काका दिखाता है, हुआ काकी है, अरे माई आवत है भाई, अरे ये करत हैं। और जान लो वही में कागज गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा जा हम जाते, तू अपन बनाओ ऐसे करत हैं। लेकिन तब वो मनाई थे हमारे हीरो हमारे हीरो बनवा ले यार, तब जाएगी भैया एक आग वीडियो 2 वीडियो बड़ा मेहनत के साथ बनवावत हैं। और आप सबके सामने तब जना इतना बोल देता है ना, जान लो कि बहुत अच्छा ये बताइए कि आपने कंचन में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपको प्यार हो गया, आप इनके लिए पागल हो गए और इन्हें चाहने के लिए आप तमाम जुगाड़ करना चालू कर दिए? हमें बहुत अच्छी लागत रही। हाँ, बहुत अच्छी लागत रही, लंबी रही, गोर रही, मस्त रही। इनाते सोचे पटाई ले, पट गई बिया कैले। चलिए दोस्तों, ये लव स्टोरी देखने के बाद आपके मन में जो भी ख्याल आता है आप कमेंट करिएगा। आज तो तमाम चीज़ों का खुलासा हो गया है कि जो प्रेमी होते हैं वो इतने घंटे बाद क्यों करते हैं। आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। लोग प्यार के वही निभाई ना पावत हुई है, लेकिन हमसे निभाई चलते हैं। हाँ वो तो है। तो का चाहत है सबके नहीं, तू करवाइए है या का नहीं। और फिर हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।